तो हमने उपवास प्रार्थना के बारे में देखा और कल से हम तीसरा जो उसका पाठ है उसके में देख रहे हैं। कल हमने एक ही चीज का अध्ययन किया था, समय की कमी के कारण। हमने देखा था कि पुराने नियम में उपवास प्रार्थना क्यों करते थे। हमने देखा बाइबल में उपवास प्रार्थना किस किस अवसर पर किया गया। तो हमने देखा परमेश्वर के संगति व प्रकाशन को पाने के लिए मूसा ने किया। और हमने देखा निर्गमन उसके 34 अध्याय के 27-29 को हमने देखा था। मूसा जो है वो प्रभु की उपस्थिति में गया 40 दिन और 40 रात निराहार। अब मैंने मूसा के बारे में कल बोला था कि हम मूसा का अध्ययन करें नेतृत्वकर्ता के रूप में। और मूसा ने समझ लिया था कि मैं कुछ भी नहीं हूं और इसीलिए प्रभु की उपस्थिति को ढूंढता था। वफादार प्रभु जिसने उसको दर्शन दिया वो उसके साथ रहते थे और उन्होंने उसको बुद्धि दी, समझ दी, सहनशीलता दी, धीरज दिया, उसके जीवन में बोझ दिया, सारी चीजों का करता परमेश्वर। मूसा विश्वासियों के सेवक के साथ विश्वासियों के सेवक के समान परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर उसको संभाला। हालेलुया। वही परमेश्वर हमें भी संभालता है। और हम देखते हैं कि मूसा ने जो उपवास प्रार्थना किया वो उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण समय था जब उसने इजराइल को 10 आज्ञा ला कर दिया, इजरायलियों को बुद्धि की बातें बताया, नैतिक नियमों को उसने सिखाया, धार्मिक विधियां जो लहू की विधि थी उसको उसने बताया। ये सारे प्रकाशन उसको प्रभु की उपस्थिति में मिले। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप पाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत चीज जिसने मुझे प्रभावित किया। मूसा वो परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत पसंद करते थे, इसलिए अधिकतर वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे। हालेलुया। और वहां पर एक जवान व्यक्ति था और उसके बारे में लिखा है कि वो तंबू को नहीं छोड़ता था। जो मिलाप वाला तंबू था, जो परमेश्वर का तंबू था, उसे मूसा ने नाम दिया था मिलाप वाला तंबू। तो उस तंबू को यहोशू नहीं छोड़ता था। मूसा भीतर जाता था, बाहर आता था परमेश्वर से बात करके, लेकिन यहोशू भीतर ही बना रहता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मूसा के बाद नेतृत्व का जो वो भार है वो यहोशू पर डाला गया। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं और हम देखते हैं पराजय के कारणों को जानने के लिए। पहला हमने देखा मूसा ने उपवास किया 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की संगति और प्रकाशन पाने के लिए। दूसरा हम देखें पराजय के कारणों को जानने के लिए, और हम यहोशू किताब में आएंगे और 6 अध्याय के 17 और 18 को पढ़ेंगे। यहोशू उसका 6 अध्याय का 17 और 18 पद। आज हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। हाँ, क्या लिखा है? यरीहो नगर पर अटैक करने गए तो परमेश्वर को बोला, क्या बोला कि और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु वो ठहरेगी। सब यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो। बस एक मिनट, यहां पर मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ने स्पष्ट बोला कि जो कुछ नगर में वो सब यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। तुम सब कुछ को नष्ट कर डालना। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ को नष्ट कर डालना। यह पहला नगर था। यरदन नदी के पार होने के बाद यरीहो वो पहला नगर था जिस पर उनको जय पाना था। और परमेश्वर ने बोला कि जो कुछ नगर में होगा वो सब अर्पण की वस्तु ठहरेगा और तुम बड़ी ईमानदारी, बड़ी सावधानी के साथ अर्पण की वस्तु से व्यवहार करना। लेकिन एक बुरी घटना घट गई। 7 अध्याय के 1 पद को पढ़िए। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था। उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। अब जब आगे बढ़ते हैं, यरीहो नगर को जीतने के बाद वहां पर एक और नगर था जिसका नाम था, दूसरे पद को पढ़ें,
यहोशू ने यरीहो में ए नामक एक नगर के पास जो बेतावे 5 पद पढ़ो, 5 पद, 4 5 इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सवारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। परमेश्वर ने बोला था तुम जय देखोगे, लेकिन यहाँ पर उन्हें पराजय देखना पड़ा। परमेश्वर ने बोला था तुम जय को देखोगे। यरीहो जैसा बड़ा प्रसिद्ध नगर जिसको जीतना असंभव था, लेकिन परमेश्वर की सहायता से वो नगर जीता गया। एक छोटा सा नगर था जहां पर बहुत ही कम जनसंख्या रहती थी और बहुत रिजर्व लोग थे। और वहां पर यहोशू के जो लड़ाके थे उनके अगुओं ने बोला कि ज्यादा लोग की जरूरत नहीं है, वहां कोई 3000 मनुष्य जाकर ऐ को जीत सकते हैं। लेकिन ऐ में जब वो लोग गए, ऐ के लोगों ने उनको मारा और वो हार गए। इजरायली सेना जब हार गई पूरी चिंता हो गई। देखिए 6 से शुरू करें, 7 अध्याय के 6 पद से पढ़ें। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया है? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करना चाहता है? 10-11 को पढ़ें, 10-11। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। हाँ? उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया और इसीलिए सेना हार गई। तो पराजय के कारणों का पता करने के लिए यहोशू ने क्या किया? उपवास किया, प्रधानों के साथ दीनता पूर्वक आया। हालेलुया। ताकि पराजय के कारणों का पता लग सके। अब परमेश्वर उसको बता दिया पराजय के कारण क्या है। तो हमने देखा कि पराजय के कारणों का पता लगाने के लिए उपवास किया गया। और आप जानते हैं, जब आप 7वें अध्याय को पढ़ते हैं, पहले भी लालच के विषय में जब मैंने सिखाया था लालच, तब मैंने आकान के बारे में डिटेल हमने पढ़ा था 7वें अध्याय को। ये आकान कैसे एक बहुत वीर व्यक्ति था, लेकिन वो मारा गया उस लालच के कारण। और तीसरे पॉइंट में हम आते हैं, शत्रुओं से बचाव के लिए। शत्रुओं से, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, और इसको हम लोग जानते हैं, कल हमने इसके विषय में थोड़ा अध्ययन किया था। दूसरा इतिहास यहोशापात राजा के विषय में। पहले पद को पढ़ें, पहला दूसरा। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया ताल के पार में एदोम। तीसरे पद को पढ़ें, तीसरे पद को। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और आगे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उपवास प्रार्थना का प्रचार करवाया, वहां पर प्रजा इकट्ठी हुई और तब परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वचन के द्वारा उनको तसल्ली दी। हालेलुया। भविष्यवाणी के वचन के द्वारा उनको तसल्ली दी। अब वहां पर देखते हैं 14 पद को देखें। तब आसाप के वंश में से अहीजेल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बन्याह का पोता और मतन्याह के पुत्र एल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर हालेलुया। और हमने कल इसका अध्ययन किया था, दूसरे इतिहास 20 अध्याय का, कि किस प्रकार से उन्होंने अद्भुत रीति से जय को पाया। जब ये आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उसी वक्त परमेश्वर ने घातकों को 21 और 22 में हमने पढ़ा, उसी वक्त परमेश्वर ने घातकों को बिठा दिया। और 24 से 25 में हमने पढ़ा, इतनी लूट मिली कि 3 दिन तक वो लूट को बटोरते रहे। हालेलुया। ये प्रार्थना का उत्तर।
जो यहोशापात ने प्रजा के साथ उपवास किया संकट के दशा में, इसलिए बाइबल कहती है भजन उसके 50 के 14-15 पद में, वहां पर लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर क्या लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरी महिमा। और उस वचन को यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात ने संकट के समय उपवास करके यहोवा को पुकारा और परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात चुना हुआ व्यक्ति था कि नहीं? परमेश्वर का चुना हुआ जन था कि नहीं? धर्मी राजा था वो। आप प्रभु के जन है कि नहीं? अगर यहोशापात के साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता, आपके साथ करेगा कि नहीं? करता है कि नहीं? परमेश्वर आपके साथ करता है कि नहीं? हाँ, अगर विश्वास है तो विश्वास को बोलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बीते समय हमने इस विषय में अध्ययन किया था कि सामर्थ कहाँ है? विश्वास से बोलने में सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए जब भी विश्वास से बोलने की बात आती है तो बिल्कुल बोल्डली बोला करें आप, ऊंची आवाज में। हालेलुया। तो अगर यहोशापात का परमेश्वर तो आपका परमेश्वर है ना? नहीं है? जिस परमेश्वर ने यहोशापात की सुरक्षा की, उसे शत्रु सराया, वो तो आपका भी परमेश्वर है ना? वही तो परमेश्वर है ना? वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानी 13 अध्याय में कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो नहीं बदलता। हालेलुया। वो नहीं बदलता, वही परमेश्वर है। जब हम उपवास करके पुकारते हैं, दीन होकर पुकारते हैं, हमारी भी सुनता है। अगले पॉइंट में हम जाते हैं सुरक्षित यात्रा के लिए। एजरा 8 अध्याय 21 से 23 को पढ़े। अरे बहुत ही उत्साहजनक चीज है। एजरा 8 अध्याय 21 से 23 जल्दी पढ़े। सुरक्षित यात्रा के लिए। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। और ऐसा किया उन्होंने। और जब किया तो परमेश्वर उनको सुरक्षित 23 पद को पढ़े। 23 पद को पढ़ दें। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। और तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात सेरेब्याह, बस यहीं तक पढ़े, नाम कठिन हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुरक्षित यात्रा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनकी सुनी और सुरक्षित उनको लेकर आए। जबकि वो दिन ऐसे थे जबकि सुरक्षित यात्रा संभव नहीं थी, बिना सैनिकों के, बिना हथियार बंदों के, बिना सुरक्षा के। लेकिन एजरा जो गवर्नर ठहराया गया था, उसने राजा से बोल दिया था ये हमारा परमेश्वर में संभालता है, और इसीलिए उसने उपवास प्रार्थना किया। राजा से सैनिक नहीं मांगा, और बिना सैनिकों के उन्होंने एक लंबी यात्रा को पार किया। हालेलुया। समझ रहे हैं? उस समय की परिस्थिति को अगर आप आंकलन करेंगे तो आप जानेंगे कितनी कठिन थी यात्रा और सुरक्षित नहीं थी यात्रा। लेकिन उन्होंने उपवास प्रार्थना किया और सुरक्षित यात्रा मांगा, और एजरा कहता है परमेश्वर ने हमारी सुनी और उनकी यात्रा को पूरा किया। तो हम देखते हैं, पहला हमने देखा मूसा के द्वारा परमेश्वर की संगति और प्रकाशन पाने के लिए 40 दिन और 40 रात मूसा निराहार रहे। दूसरा हमने देखा यहोशू की किताब से पराजय के कारणों को जानने के लिए। तीसरा हमने देखा राजा यहोशापात के दिनों में शत्रुओं से बचाव के लिए, क्योंकि बहुत कमजोर लोग थे वो लोग। और चौथा हमने देखा सुरक्षित यात्रा के समय। पांचवा हम देखेंगे एजरा के समय में घटना घटी, और पापों से पश्चाताप करते समय। एजरा उसके 9 अध्याय के 1 पद को देखें, 1, 2 और 5 पद को देखेंगे। एजरा की किताब उसका 9वां अध्याय 1, 2, 5। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इजरायली लोग, ना याजक, न लेवी इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिजियों,
यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, हाँ। क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों। एक मिनट, मैं इसको समझा देता हूं। जब परमेश्वर ने कनान देश में इजरायलियों को लाया, तब स्पष्ट मना किया था कि अपने आसपास की जातियों के साथ तुम लोग शादी ब्याह वाला संबंध मत बनाना, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हारी पवित्रता नष्ट होगी। जो उद्देश्य परमेश्वर के तुम्हारे जीवन में वो खत्म हो जाएगा। तुम केवल इजरायलियों के बीच में ही संबंध बनाना। लेकिन इन्होंने नहीं माना और वही किया जो उनको नहीं करना था। उन्होंने आसपास की जातियों से संबंध बनाए और जीवते परमेश्वर को छोड़कर हाथ की बनाई कारीगरों की उपासना करने लगे और आसपास की जो जातियां थी उनके से घिनौने काम करने लगे, व्यभिचार करना और तमाम प्रकार के घिनौने काम जिसे परमेश्वर घृणा करते थे, जिसकी परमेश्वर आज्ञा नहीं थी, वो सब करने लगे और इस प्रकार से फंस गए। और हम देखते हैं उस दुख भरे परिणाम को कि 70 वर्ष की बंधुआई में इनको जाना पड़ा। 70 वर्ष की बंधुआई के बाद परमेश्वर इन पर दया किया और निकल कर आए। और ये वक्त है 70 वर्ष की बंधुआई के बाद जब निकल कर वो लोग यरूशलेम आए। उस वक्त कुसरू राजा के समय, जब आप इज़रा पहले अध्याय को पढ़ेंगे आप पाएंगे कुसरू राजा के समय, कुसरू राजा के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। ये लोग निकलकर इज़राइल में आए और वहां पर आकर उन्होंने मंदिर को बनाया। जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक, ये दो के नेतृत्व में मंदिर को बनाया। लेकिन शहर पनाह टूटी पड़ी थी, लोगों की जिंदगियां थी वो भी अस्त व्यस्त थी, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था। और जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक जिन्होंने मंदिर को बनाया, उनके आने के 83 साल बाद, कितना साल, 83 साल बाद वहां एजरा गवर्नर होकर गया और एजरा ने जाकर वहां पर लोगों को व्यवस्था सिखाया। और इसके 13 साल बाद नहमिया वहां गए और नहमिया ने कौन सा काम किया, कौन सा बड़ा काम किया? नहमिया ने शहर पनाह को बनवाया। यरूशलेम की टूटी पड़ी शहर पनाह को नहमिया ने बनवाया और एजरा और नहमिया दोनों साथ मिलकर उन्होंने वहां पर नेतृत्व किया और व्यवस्थित किया। हालेलुया। तो उसी के कारण इजराइल बंधुआई में गया था, घिनौने कामों के कारण। और वही काम को ये लोग कर रहे थे, उसी काम को ये लोग कर रहे थे। और इसीलिए एजरा ने उपवास का प्रचार करवाया और लोगों से कहा पवित्र बनो, और तब लोगों ने अपनी बुरी चाल को छोड़ा। तो ये हम देखते हैं कि पापों से पश्चाताप करते समय एजरा और प्रजा ने क्या किया, उपवास किया। अब अगले पॉइंट पर जाते हैं, छठे पॉइंट पर, और हम देखते हैं विरोधियों पर जय पाने के लिए। और एस्तर की किताब से हमने देखा था, एस्तर 4 अध्याय 15-16 से, और कल भी हमने इस विषय पर देखा और हमने संदेश भी सुना किसी के द्वारा, तो एस्तर के बारे में वे बता रहे थे। हालेलुया। तो विरोधियों पर जय पाने के लिए हामान नाम का एक व्यक्ति था जो अमालेकी वंश का था, और वो मोर्दके के कारण पूरी यहूदी जाति को नाश करना चाहता था, क्योंकि मोर्दके उसको नमस्ते नहीं करता था, प्रणाम नहीं करता था, तो सारी इजरायली जाति को नाश करना चाहता था। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस निर्वासन के देश में, जहां पर इजरायली लोग, यहूदी लोग निर्वासित होकर रहते थे, उस स्थान पर शेर्स राजा की रानी एस्तर बनी। आप लोग इस घटना को जानते हैं ना। एस्तर की किताब आपने पढ़ी है? आज जाकर जरूर पढ़िए, आप देखेंगे बड़ी आशीष मिलेगी। एस्तर की किताब की 2 विशेषता है। पहली चीज, इसमें हमारे देश का नाम है 2 बार, हिंदुस्तान शब्द लिखा है 2 बार। दूसरी चीज, इस किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है। एक भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर परमेश्वर शब्द नहीं लिखा है। ये 2 खासियत है। वो इस बात को दिखाता है, ये किताब, कि लोग परमेश्वर से इतना दूर हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं था। और जब संकट में पड़कर मोर्दके ने, एस्तर ने उपवास करके परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के काम इनके जीवन में किए। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के काम इनके बीच में किए। ये परमेश्वर को भूल चुके थे, लेकिन जब संकट की घड़ी थी, परमेश्वर को इन्होंने याद किया, परमेश्वर ने पूरी सहायता की। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरी इनकी सहायता की।
हालेलुया। ये हमारे जीवन में भी होता है, ये कईयों के जीवन में होता है, जब लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब जब वो परमेश्वर की ओर आकर परमेश्वर को पुकारते हैं, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो उनकी सहायता करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कई लोग प्रभु के पास आए और आकर फिर गए, ऐसे कुछ लोग हैं, फिर गए। लेकिन जब भी वो अपने संकट की स्थिति में मुझको फोन करके कहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, तो मैं उनको ये नहीं बोलता कि अब तेरे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं बोलता। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लौटा कर लाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर लौटा कर लाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का अविनाशी बीज उस व्यक्ति के जीवन में है, इसलिए एक न एक दिन वो लौट कर आएगा। इसलिए जब कभी ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, हम उनको समझाएं, सिखाएं, लेकिन उनको भगाएं नहीं। उनके लिए प्रार्थना भी करें, लेकिन उनको भगाने की जरूरत नहीं। जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। उनको और समझाएं, उनको उनकी स्थिति के बारे में समझाएं और लौट आने के लिए बोले प्रभु के चरणों में, और उनके लिए प्रार्थना करें। जरूर वो व्यक्ति क्या होगा? लौट आएगा। आमीन। हालेलुया। याकूब के 5वें अध्याय के आखिरी 2 पदों को पढ़िए तो आपके बारे में आशीष लिखी है। याकूब के 5वें अध्याय के आखिरी 2 पद, याकूब का 5वां अध्याय अंतिम 2 पद। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले हाँ। कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, और अनेक पापों पर पर्दा और डालेगा। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। पर्दा। ये ब्लेसिंग है कि नहीं? हालेलुया। ये आशीष है कि नहीं? हाँ, तो इस आशीष को भी हम लोग अपनाएं, इसमें चलें। ऐसे लोग को झिड़के ना, है ना, घर से मत भगाएं, लेकिन ऐसे लोग के साथ नरमी का व्यवहार करें, उनको समझाएं, सिखाएं, प्रभु के पास आने के लिए बोले, फिर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो प्रभु तो प्रार्थना सुनते हैं ना? नहीं सुनते? सुनते हैं। प्रभु जब इंकार नहीं करते, हमको इंकार करने की क्या जरूरत है? हालेलुया। लौटा लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हालेलुया। तो हमने कितना पॉइंट देखा? अब 4 पॉइंट और देखेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए 7वां पॉइंट है। और योना से भी हम लोगों ने अध्ययन किया था बीते समय। योना 3 अध्याय 4 से 10। चलिए 4थे पद को पढ़िए। यात्रा पूरी की। हाँ, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। माइक में बोलो। और यह प्रचार करता गया, ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर हाँ। निन्वे उलट दिया जाएगा। नीनवे उलट दिया जाएगा। 4थे पद को पढ़िए। 4थे पद को पढ़ेगी। 4था पद पढ़ रहे हैं, 5वां पढ़ो। तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। एक अन्य जाति नगर था। फिर और उपवास का प्रचार किया गया। उपवास का प्रचार किया गया। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। अगला पद। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में तब पहुंचा। ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पड़ा। हाँ। और उसने सिंहासन पर से उठ अपने हाँ। राज की वस्त्र देखिए। उतार कर। अब राजा अकड़ा नहीं, राजा अकड़ नहीं रहा। पहले आम लोगों ने उपवास किया, वो दिन हो गए, उपवास किया। जब ये समाचार राजा के कान में पहुंचा तो राजा भी दिन हो गया। तो राजा ने क्या किया? अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। हाँ? और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी प्रजा, इवन जानवरों को भी फास्टिंग करवाया गया। 10वां पद क्या लिखा? 10वां पद। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, ये कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी। उपवास उन्होंने किया, और जिन जिन गुनाहों के बारे में उनको मालूम था कि ये परमेश्वर की निगाह में गलत है, लिखा नहीं लेकिन शायद उन्होंने सुना होगा योना से, सारे कुमार्ग से वो फिरे। और हमने भी पढ़ा, हमने पहले पाठ में, कि यदि मेरी प्रजा के
लोग, दूसरे इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, लिखा है दूसरे इतिहास 7:14। यदि मेरी प्रजा के लोग, माइक में बोलो, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हाँ, होकर, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से अपनी फिरे, बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हाँ, उनका पाप क्षमा करूंगा, हालेलुया, हालेलुया, उनके देश को जो कहते हो कर दूंगा, उनके देश को जो कहते हो कर दूंगा, हालेलुया। क्यों लिखा है ऐसा? नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद को पढ़िए। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता जो है, अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता और है, छोड़ भी देता है, मान भी लेता है और छोड़ भी और देता फिर शुरू करता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीजें हैं उपवास की दशा में। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए इन्होंने विश्वास किया। अब दूसरे पॉइंट में जाते हैं, 8वां पॉइंट, और दानियल के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरा होने में अनुग्रह मांगने के लिए। 7वें पॉइंट में हमने पढ़ा था परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए जब योना ने प्रचार किया, और 8वें पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा के पूरा होने में अनुग्रह मांगने के लिए। दानियल निकालेंगे 9 अध्याय 1 से 3 को पढ़ेंगे। मादी शेहर्ष का पुत्र दारा, जो कदासियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, जो कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे। हालेलुया। और सारी प्रार्थना हम देखते हैं, लोग दीन हुए, लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण किया और उनको छुटकारा और आशीष। हालेलुया। अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट, परीक्षा पर जय पाने और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए। परीक्षाओं पर जय पाने और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए, और यह उदाहरण हमारे प्रभु का है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 13 में 1 से 14 तक आप पढ़ते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो लूका 4 अध्याय का पहला पद क्या लिखा है? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं जंगल में वो 40 दिन तक फिरता, निराहार हो गया। हालेलुया। और 14 पद में क्या देखते हैं? 14 पद, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। आत्मा की अगुवाई में वो जंगल में गए और परीक्षा पर उन्होंने जय पाई उपवास के द्वारा, और आत्मा की सामर्थ को उन्होंने प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके वापस वो लौटे और उन्होंने सेवकाई आरंभ किया। हालेलुया। इस बात को आप बखूबी जानते हैं और कई बार हम इससे सब प्रचार भी सुन चुके हैं, इसलिए हम लोग भी उपवास करते हैं। जब भी हम उपवास करते हैं हमारे बीच में काम होते हैं, अभिषेक बढ़ता है, बहुत सारे नए लोग आते हैं, बंधन टूटते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन भी उन्नत होता है। और आखिरी हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा था, परमेश्वर के कार्य के लिए मिशनरी भेजने व प्राचीनों की नियुक्ति के समय, फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर के कार्य के लिए मिशनरी भेजने व प्राचीनों की नियुक्ति के समय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का 1 से
3 और 14 अध्याय का 23 पद। ये 2 उदाहरण है जिसको मैंने एक पॉइंट बना दिया। तो 13 अध्याय इसके 1 से 3 में देखेंगे तो आप देखेंगे अंताकिया की कलीसिया में कई लोग ये क्या कर रहे थे दूसरे पद में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने एक बड़ा काम किया। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। तो मिशनरी कार्य के लिए जब इन्होंने उपवास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को लाया। बरनबास और शाऊल के द्वारा उन्होंने कलीसिया को फैलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब 14 अध्याय के 23 पद को हम पढ़ेंगे, जब दोबारा ये वापस उन जगहों में गए जहां पर उन्होंने कलीसिया स्थापित किया, वहां पर उन्होंने प्राचीनों को नियुक्त किया और उपवास करके उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हमने 10 पॉइंट्स में हमने देखा कि किन किन अवसर पर लोगों ने उपवास किया। अपने कमजोरी के वक्त लोगों ने उपवास किया, और जब भी लोग दीन हुए और लोगों ने उपवास करके परमेश्वर को पुकारा, विश्वास से परमेश्वर उनकी सहायता, तो क्या हमारी सहायता नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया, नहीं करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे।